उत्तम शौच श्रेष्ठ शुद्धता। जैन धर्म में शौच का अर्थ केवल बाहरी स्वच्छता ही नहीं बल्कि आंतरिक स्वच्छता यानी विचारों और भावनाओं की पवित्रता से है। ये कहानी इसी सिद्धांत को समझाने के लिए एक प्राचीन कथा पर आधारित है। कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है जहां एक सम्मानित साधु रहते हैं। साधु का नाम महात्मा शुद्धि है, जो अपने शिष्य और भक्तों को शारीरिक और मानसिक शुद्धता का महत्व सिखाते हैं। साधु जी के पास हर दिन लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। साधु अपने शिष्यों से कहते हैं, उत्तम शौच का अर्थ केवल बाहर की स्वच्छता नहीं है, ये तो मन और आत्मा की शुद्धता है। जब मन और आत्मा शुद्ध हो तभी सच्ची शुद्धता प्राप्त होती है। आश्रम में एक युवा शिष्य कुमार साधु जी के पास आता है और कहता है, गुरुदेव, मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ, शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखता हूँ, परंतु मेरे मन में अभी भी अशांति और संदेह बना रहता है। मैं उत्तम शौच कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? साधु मुस्कुराते हुए कुमार से कहते हैं, कुमार, शुद्धता केवल बाहरी चीजों से नहीं आती। तुम्हें अपने मन और विचारों को भी शुद्ध करना होगा। ये केवल अपने शरीर को साफ रखने से नहीं होगा, बल्कि तुम्हें अपने हृदय को भी स्वच्छ करना होगा। साधु जी अपने शिष्यों को गांव के बाहर स्थित एक पेड़ के नीचे ले जाते हैं। वहां बैठकर वे सभी से पूछते हैं, तुम्हारे विचार कैसे होते हैं जब तुम किसी के प्रति घृणा या द्वेष रखते हो? शिष्य एक दूसरे की ओर देखते हैं और एक ने उत्तर दिया, गुरुदेव, उस समय हमारे विचार बहुत अशांत हो जाते हैं। साधु जी फिर से कहते हैं, यही तुम्हारी असली अशुद्धता है। जब तुम्हारे विचार दूषित होते हैं तो तुम्हारा जीवन भी दूषित हो जाता है। सच्ची शुद्धता का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं को पवित्र रखना। साधु जी शिष्यों को एक परीक्षा में डालते हैं। वे सबको एक एक खाली पात्र कलश देते हैं और कहते हैं, इसे दिन भर अपने साथ लेकर चलो और ध्यान रखना कि इसमें कोई अशुद्ध वस्तु न गिरे। शिष्य आश्चर्यचकित होते हैं लेकिन आज्ञा का पालन करते हैं। दिन भर के कार्यों के दौरान कुछ शिष्यों के पात्र में धूल और पत्ते गिर जाते हैं, जबकि कुछ शिष्य अपने पात्र को साफ रखते हैं। शाम को सभी शिष्य आश्रम में लौटते हैं और अपने पात्र साधु जी को दिखाते हैं। साधु जी देखते हैं कि कुछ पात्र साफ हैं, जबकि कुछ में गंदगी है। साधु जी फिर से मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये पात्र तुम्हारे मन का प्रतीक है। जैसे तुम्हारे पात्र में दिन भर गंदगी आ गई, वैसे ही यदि तुम अपने विचारों को साफ नहीं रखते तो अशुद्धता तुम्हारे मन में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए उत्तम शौच केवल बाहरी सफाई नहीं है, बल्कि आंतरिक सफाई भी है। साधु जी अपने शिष्यों को बताते हैं, उत्तम शौच के 3 चरण हैं, शारीरिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता और आत्मा की शुद्धता। पहले हमें अपने शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, फिर अपने विचारों को, और अंत में हमें आत्मा की शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिष्य ध्यानपूर्वक सुनते हैं और साधु जी से सीख लेते हैं कि जीवन की सच्ची शुद्धता केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता से आती है। कुमार साधु जी की बातों को समझकर आत्मचिंतन करता है। वह अपने मन और विचारों की शुद्धता पर ध्यान देने लगता है। धीरे धीरे वह अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है और उसे महसूस होता है कि सच्ची शांति और आनंद तभी आता है जब मन और आत्मा शुद्ध हो। कुछ समय बाद कुमार साधु जी के पास आकर कहता है, गुरुदेव, अब मैं समझ चुका हूँ कि उत्तम शौच का असली अर्थ क्या है। मैंने अपनी आत्मा की शुद्धता प्राप्त कर ली है। अब मेरे मन में कोई अशांति या द्वेष नहीं है। साधु जी प्रसन्न होकर कहते हैं, कुमार, तुमने उत्तम शौच प्राप्त कर लिया है। ये केवल शारीरिक शुद्धता नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धता है जो तुम्हें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाती है। साधु जी सभी शिष्यों और भक्तों को अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं, उत्तम शौच को अपने जीवन में अपनाओ। ये केवल बाहरी सफाई नहीं,
बल्कि मन और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। जब तक तुम अपने विचारों को शुद्ध नहीं करोगे, तब तक जीवन में सच्ची शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार कहानी के माध्यम से शारीरिक और मानसिक शुद्धता का महत्व समझाते हुए साधु जी शिष्यों और भक्तों को उत्तम शौच का सच्चा अर्थ सिखाते हैं। सच्ची शुद्धता बाहरी वस्त्रों या शरीर की स्वच्छता से नहीं आती, बल्कि विचारों, भावनाओं और आत्मा की पवित्रता से आती है। कहानी एक प्राचीन नगर से शुरू होती है जहां लोगों में धर्म के प्रति गहरा सम्मान है। वहां एक प्रसिद्ध जैन मुनि पधारते हैं जिनका नाम मुनि सुदर्शन है। वे अपनी साधना और तपस्या के लिए विख्यात हैं। नगर के लोग मुनि सुदर्शन के प्रति आदर भाव रखते हैं और उनके प्रवचनों में शामिल होकर धर्म का ज्ञान अर्जित करते हैं। मुनि सुदर्शन अहिंसा, सत्य और शुद्धता का पालन करने वाले मुनि हैं। वे अपनी दिनचर्या में पूर्ण शुद्धता और अनुशासन का पालन करते हैं। नगर में पिछले कुछ समय से अशांति का माहौल है। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए हैं। किसी का भी मन शांत नहीं है। नगर के प्रमुख लोग मुनि सुदर्शन के पास जाकर अपनी समस्याएं बताते हैं और समाधान की प्रार्थना करते हैं। मुनि सुदर्शन समझ जाते हैं कि यह अशांति का कारण लोगों के भीतर की अपवित्रता है। वे नगर के लोगों को शुद्धता के महत्व का ज्ञान देने का निश्चय करते हैं। एक दिन मुनि सुदर्शन नगर के मुख्य चौक में प्रवचन देने बैठते हैं। बड़ी संख्या में लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए एकत्र होते हैं। मुनि सुदर्शन उत्तम शौच, श्रेष्ठ शुद्धता के महत्व पर बात करते हैं। वे समझाते हैं कि शुद्धता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है। जब मनुष्य का मन, वचन और काया शुद्ध होती है, तभी वह सही अर्थों में शुद्ध हो सकता है। लोग ध्यान से सुनते हैं और अपने भीतर झांकने का प्रयास करते हैं। नगर के सबसे धनी सेठ, जो मुनि सुदर्शन के प्रवचन से बहुत प्रभावित होते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं। सेठ अपने धन और प्रतिष्ठा पर बहुत गर्व करते हैं। मुनि सुदर्शन उन्हें शुद्धता का महत्व समझाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वे शुद्धता के सिद्धांतों का पालन करते हैं। सेठ झिझकते हुए कहते हैं कि वे प्रयास करते हैं। मुनि सुदर्शन सेठ की परीक्षा लेने का निर्णय करते हैं। मुनि सुदर्शन सेठ से कहते हैं कि अगर वे सच में शुद्धता का पालन करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने मन से मोह और लालच को त्यागना होगा। मुनि उन्हें अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान करने की सलाह देते हैं। सेठ असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने धन से बहुत मोह है। लेकिन मुनि की बातों से प्रेरित होकर वे कुछ संपत्ति दान करने का निश्चय करते हैं। सेठ धीरे धीरे अपने मन के भीतर की अशुद्धता को पहचानते हैं और उसे त्यागने का प्रयास करते हैं। सेठ के त्याग की परीक्षा के बाद मुनि सुदर्शन उन्हें और गहराई से शुद्धता का महत्व समझाते हैं। वे बताते हैं कि धन और भौतिक वस्तुएं हमें अस्थायी सुख दे सकती हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धता से ही स्थायी शांति और संतोष मिलता है। शुद्धता केवल बाहरी सफाई नहीं है, बल्कि विचारों, कर्मों और इरादों की शुद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मुनि सुदर्शन एक साधारण व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने जीवन में उत्तम शौच का पालन किया। वह व्यक्ति गरीब था, लेकिन उसका हृदय बहुत पवित्र था। उसने अपने जीवन में कभी किसी से झूठ नहीं बोला और हमेशा सच का साथ दिया। उसकी आंतरिक शुद्धता ने उसे एक उच्च स्थान दिलाया, जबकि उसके आसपास के लोग धन और ऐश्वर्य के बावजूद अशांत थे। ये कहानी सुनकर नगर के लोग अपने जीवन में शुद्धता को अपनाने की प्रेरणा लेते हैं। मुनि सुदर्शन के प्रवचनों और शिक्षाओं का नगर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लोग धीरे धीरे अपने अंदर की अशुद्धताओं को पहचानने लगते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। वे अपनी आदतों में सुधार लाते हैं और मन, वचन और काया की शुद्धता का पालन करने लगते हैं। नगर में शांति और सद्भावना का माहौल फिर से लौट आता है।
मुनि सुदर्शन अपने प्रवचनों के अंतिम दिन नगर के लोगों को फिर से उत्तम शौच का महत्व समझाते हैं। वे बताते हैं कि शुद्धता एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन भर चलने वाली साधना है। जब तक मनुष्य के भीतर शुद्धता नहीं आती, तब तक वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। शुद्धता के बिना जीवन में दुख और क्लेश बने रहते हैं। अंत में मुनि सुदर्शन नगर को अलविदा कहते हैं। नगर के लोग उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके उपदेशों को जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। मुनि सुदर्शन की शिक्षाओं से प्रेरित होकर नगर के लोग अपने जीवन में शुद्धता, सच्चाई और साधुता का पालन करते हैं। मुनि सुदर्शन का ये संदेश लोगों के जीवन में स्थायी बदलाव लाता है और वे सच्चे अर्थों में उत्तम शौच का पालन करने लगते हैं। उत्तम शौच हमें सिखाता है कि शुद्धता एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। जब हम अपने मन, वचन और काया को शुद्ध रखते हैं, तभी हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं।